राजस्थान में एक महीने से चल रहा सियासी संग्राम अब शांत होने की स्थिति में नजर आ रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में आज शाम जैसलमेर में विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन होगा और इसके बाद बुधवार को मुख्यमंत्री के साथ सभी विधायक जयपुर आएंगे। ये भी आपको बता दें कि जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों के कैंप का आज 12वां दिन है। ये भी जानकारी है कि जैसलमेर से सभी विधायकों को जयपुर लाने के लिए चार्टर प्लेन की व्यवस्था भी की जा चुकी है। यहां आने के बाद विधायकों को होटल फेयरमाउंट में ठहराया जा सकता है, ये भी खबर। और इससे पहले भी जब विधायकों को जयपुर से जैसलमेर कैंप के लिए ले जाया गया था तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ गए थे और अब फिर से सीएम गहलोत वहां से सभी विधायकों को लेकर जयपुर आएंगे। पायलट गुट के विधायक आज जयपुर लौटेंगे। इस बीच जैसलमेर में कांग्रेस कैंप का 12वां दिन है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक भी आज प्रस्तावित है। 32 दिन बाद राजस्थान की सियासी तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, विधायक दल की बैठक भी प्रस्तावित है, तमाम रणनीति बनाई जाएगी, आगे आखिर क्या कदम उठाया जाएगा? खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे अपने विधायकों को लेने के लिए। देखिए मनीषा, अगर बात की जाए कल सुबह तक की रणनीति, उसमें पूरा परिवर्तन हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल यहाँ पर जो 14 अगस्त को जो परिदृश्य था, जिस प्रकार का पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा था और लोगों की नज़र थी कि विधानसभा सत्र में क्या होगा, सरकार रहेगी या जाएगी, उसकी रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सुबह 10 बजे यहाँ से बनाकर निकलते हैं और सीधे जयपुर पहुँचते हैं और पीसीसी चीफ और कुछ विधायक विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। और इसके दौरान ही थोड़ी देर बाद में खबर ये मिलती है कि सचिन पायलट और जो बागी विधायक थे उनकी मुलाकात हुई है राहुल गांधी से और राहुल गांधी के साथ अब पूरा कहीं ना कहीं इस पूरे सियासी घटनाक्रम का प्रक्षेप हो गया है, नाराजगी दूर हो गई है। लेकिन अब जो पूरी रणनीति थी वो पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो तमाम विधायकों ने, जिन लोगों ने विश्वास जताया था, उनको उनसे मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी सूर्यगढ़ होटल में पहुंचे हैं। और अभी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो पर्यवेक्षक बनकर आए हैं, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, प्रभारी अविनाश पांडे, उन सब लोगों से उनकी चर्चाएं चल रही है और आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। और माना जा रहा है कि आज शाम को विधायक दल की बैठक हो सकती है। जो विधायक यहाँ पर ठहरे हुए हैं उनके साथ विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। अभी तक जो ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा था और जो समझौता नहीं हुआ था, जो मान मनोबल जो नहीं हुआ था, वहां तक की रणनीति काफी अहम थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार बचाने की रणनीति थी। लेकिन अब सरकार पूरी तरह से सेफ है, कांग्रेस एकजुट है। अब सत्र में किस प्रकार की रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लाया जाएगा, जिस प्रकार से विपक्ष पूरी तरह से हमलावर होगा, क्योंकि एक महीने तक जो लड़ाई चली निश्चित तौर पर वो कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई थी जी। तो इस दौरान अब कहीं ना कहीं विपक्ष ज्यादा हमलावर होगा, सदन के दौरान घेरा जाएगा। अगर मनीषा बात की जाए तो ये जो सत्र बुलाया गया था, साफ तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो सत्र था ये सियासी घटनाक्रम के पटाक्षेप के लिए बुलाया गया था। ये जो सत्र बुलाया गया था, सब लोग मान के चल रहे थे, जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि गहलोत सरकार को खतरा है, गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले एक महीने से जो लगातार कोशिश कर रहे थे, वो चाहते थे कि जो ये घटनाक्रम चल रहा है इस पर रोक लगाई जाए। जो अफवाहें चल रही है, जो विपक्ष की ओर से और दूसरे लोगों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि गहलोत सरकार खतरे में, उनके पास बहुमत नहीं है, तो वो इस पर विराम लगाना चाहते थे और विधानसभा सत्र के माध्यम से लगाना चाहते थे। वो विश्वास मत का प्रस्ताव लाना चाहते थे, उसी को लेकर उनकी रणनीति थी, क्योंकि उनके पास पूरे विधायक थे, पूरा बहुमत उनके साथ था, तमाम निर्दलीय विधायक उनके साथ एकजुट थे। लेकिन इस दौरान ये पूरा आंशिक पूरा बदलाव होता है, बड़ा बदलाव होता है, पूरा सियासी जो गणित है वो पूरे बदल जाते हैं और कांग्रेस एकजुट हो जाती है और आंतरिक लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसे में अब सत्र कह सकते हैं कि जो लोग मानकर चल रहे थे, ये सत्र उस चीज के गवाह बनना चाहता था, इस सियासी घटनाक्रम का। लेकिन अब सियासी घटनाक्रम पूरी तरह से, जो ये सियासी संग्राम चल रहा था, ये पूरी तरह से थम चुका है। लेकिन अब कांग्रेस के सामने जो कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो है विपक्ष के हमलावर होने से उसको रोकना, विपक्ष के हमलावर होने पर उसका जवाब देना, एकजुटता के साथ जवाब देना। क्योंकि आंतरिक जो लड़ाई थी, अंदरूनी जो लड़ाई थी, उसको कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो विपक्ष में भुनाएगी कि एक महीने तक सरकार बाड़ेबंदी में बंद रही, होटल में बंद रही
और जनता परेशान रही। कई बड़े मुद्दे हैं विपक्ष के पास जो भुनाने की कोशिश करेगी, हमलावर रहेगी। ऐसी स्थिति में पूरी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक की जो रणनीति थी वो सरकार बचाने की रणनीति थी। सदन में किस प्रकार से सामने आना था, क्या क्या रणनीति थी, जिस प्रकार से विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा था, विपक्ष एकजुट था, और जिस प्रकार से अपने ही जो बागी विधायक थे उनका दावा था कि सरकार खतरे में, वो एक अलग रणनीति का हिस्सा था कि किस प्रकार से विश्वास मत लाया जा सकता है। लेकिन अब पूरी रणनीति बदल चुकी है। अब जो रणनीति बनानी है वो रणनीति ये बनानी है कि सत्र में बीजेपी का किस प्रकार से सामना करना है, और अब क्या कुछ विधानसभा में कुछ खास लेकर आया जाए, जनता से जुड़े हुए कौन से बिल लाए जाएं ताकि सत्र का सदुपयोग किया जाए। क्योंकि अब तक इस चीज को लेकर कोई ऐसी रणनीति नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। फिर से तैयारी करनी होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, तमाम संसदीय कार्य मंत्री और अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठकर। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी बात वो है कि मनीषा, जिस प्रकार से जिन लोगों ने विश्वास जताया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, जब एक बड़ा धड़ा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो मौजूदा पीसीसी चीफ थे, तत्कालीन जो पीसीसी चीफ सचिन पायलट, उनके साथ जो तमाम विधायक वहां चले गए थे। इस दौरान जो विधायक थे जो कांग्रेस विचारधारा के साथ डटे हुए, जो संगठन के साथ रुके हुए, जो कांग्रेस पार्टी के साथ रुके, क्योंकि चर्चा थी कि सचिन पायलट बीजेपी में जा सकते हैं, अलग पार्टी बना सकते हैं, सरकार को खतरा है, सरकार यहां से जा सकती है, सरकार गिर सकती है। ऐसी स्थितियों में जिन लोगों ने विश्वास जताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो असली जो कार्यकर्ता थे, मजबूत जो कार्यकर्ता थे, संगठन के प्रति जो निष्ठावान थे, वो हम लोग थे जो ऐसी स्थितियों में रुके हुए थे। जब बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी, विपक्ष की ओर से जो बड़ा प्रलोभन दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है, बड़ी रकम के दी जाने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही, मुंह मांगे पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तमाम विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रुके, तो उनका कहना है कि निष्ठावान कार्यकर्ता हम थे, संगठन के प्रति वफादार हम थे, ऐसे में हमारी बातों को भी सुना जाए, हमारी बातों को भी रखा जाए, और इस चीज से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जब एक स्थिति ऐसी लग रही थी मनीषा की सरकार वास्तव में खतरे में है, क्योंकि बिल्कुल नोक पर थी, हालांकि गहलोत सरकार के पास बहुमत था, तमाम बागी विधायकों के बावजूद भी बहुमत था, लेकिन जो लोग रुके हुए थे, जो निष्ठावान थे, वो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार थे। तो उन सबको शांत करना, उनको आश्वासन देना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिम्मेदारी है। उन सब विधायकों से वो बात करेंगे जब विधायक दल की बैठक होगी, और तमाम जो यहाँ पर प्रभारी है, अविनाश पांडे सह प्रभारी है, और जो पर्यवेक्षक है, उन सबके सामने बात रखेंगे। और क्योंकि भले ही अभी फिलहाल समझौता हो गया हो, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे सामने खड़े हैं कि आगे क्या भूमिका होगी। जिस प्रकार का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम विधायकों को जो आश्वासन दिया, जिनके एक महीने से लगातार वो होटल में रहे, क्षेत्र में वो नहीं जा पाए, क्षेत्र के लोगों के प्रति उनके प्रति जो नाराजगी भी है, उन सब का जवाब, तो तमाम चीजें हैं, उनकी मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर चर्चा करेंगे, संगठन से भी चर्चा करेंगे। फिलहाल नजर उस बात पर है, लोग अब सत्र को छोड़कर अब निगाह ये है कि जो 3 सदस्य की कमेटी गठित करने की बात की गई है हाईकमान की ओर से, वो कमेटी गठित होगी। उस कमेटी में क्या कुछ चर्चा होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जी पिंटू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। विधायक दल की बैठक शाम को प्रस्तावित है, उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा, क्योंकि कई बड़े सवाल अभी भी यहां पर हैं कि तल्ख बयानों के बीच में जो दरारें कहीं ना कहीं आई, उसको भरने की भी अब जिम्मेदारी सूबे के मुखिया की है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर